नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी। नेहरू पर चर्चा करने वाले शायद खुद का इतिहास भूल गए। आज बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं, या यूं कहूं कि नेहरू अंबेडकर के इतिहास को निकालने वाले शायद अपने इतिहास पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर पर लोग जरूर खंगाल कर लाए हैं वो सच्चाई जो तमाम मीडिया चैनल्स आप तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है वो उसे पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ये खबरें। तो ये खबरें क्या है और आज फैक्ट चेक करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे एक विवाद, अमित शाह की एक टिप्पणी ने सामाजिक सौहार्द को बर्बाद करके रख दिया है। और बिल्कुल सत्य खबर, सत्य पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्या खबर निकल कर आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब दलितों को लेकर क्या बयान दिया करते थे, और आज अंबेडकर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने दलितों को बताया मंदबुद्धि, कांग्रेस ने सदन सिर पर उठाया, क्रांतिकारी नहीं थे अंबेडकर। और ये खबर बकायदा मौजूद है जिसमें दैनिक भास्कर की भोपाल संस्करण की 27/4/2010 की खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री दलितों को मंद बुद्धि बताया था। और इसी के साथ एक, अब आप कह सकते हैं कि खबर तो कोई भी कैसे भी प्रकाशित कर दे, लेकिन ये दैनिक भास्कर की खबर है। साथ में आपको एक स्पीच का एक अंश है जिसमें एक यूजर ने लिखा है, PM Modi during his tenure as Gujarat CM drew parallels between Dalits and mentally retarded children. Modi in his speech said that just like people give special treatment to mentally retarded children when they visit their house, Dalit too should be treated the same way. यानी मंद बुद्धि बताने का काम किया गया। और इसका पूरा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा सोचिए, सदन में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर का जितना नाम लिया है, ईश्वर का लेते तो मोक्ष को प्राप्ति हो जाती, और इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेना है, अंबेडकर का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद अंबेडकर को लेकर अभी जो पूरा विवाद हुआ है उन्होंने किस प्रकार से बात कही। यानी गुजरात लॉबी को तो शायद अंबेडकर की विचारधारा रास ही नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर कुछ और चीजें वायरल हो रही है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है सदन में उसको लेकर कैसे प्रभाव आम जीवन पर पड़ने लगा है। यानी कि सामाजिक सौहार्द को कैसे एक टिप्पणी बिगाड़ सकती है, उसका जीता जागता प्रमाण इस बात का है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यानी कि कुछ पक्ष है जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे आगे है, सर्वश्रेष्ठ है, और मनुस्मृति की कही गई बातों को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं है, किसी भी मजहब में गलत बातें नहीं बताई जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसकी व्यक्तिगत चीज है, उसकी व्यक्तिगत कदम है, उससे उसका धर्म जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। और ऐसे में आप ये क्लेम करें कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या आप संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है हैशटैग का उपयोग करके मनुस्मृति को आगे बता रहे हैं, क्या वो संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहे हैं? अब देखिए ना, इसी के संदर्भ में आपको याद होगा कि काफी ज्यादा डिबेट हो रहे हैं, और डिबेट में एक चर्चा हो रही है कि मनुस्मृति फाड़ दी गई। अब इसको लेकर अजीत भारती, जो कुछ दिन पहले नाराज थे क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में एक पद नहीं मिला, लेकिन अब फिर से वो जो है एक्टिव हो गए हैं, कह रहे हैं कोई चलती डिबेट में यदि हिंदू ग्रंथ के पन्ने फाड़े तो किसी भी स्वाभिमानी हिंदू को वहीं उसे कनपट्टे जड़ देना चाहिए। ये 2-4 बार तो लोग संभाल जाएंगे, बाद में ब्लास्फेमी का केस भी चलना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई मनुस्मृति फाड़ रहा है तो उसे एक थप्पड़ जड़ देना चाहिए। मतलब कि हिंसा को प्रमोट करते हुए अजीत भारती नजर आ रहे हैं, जिस पर मीनाक्षी जोशी पत्रकार है, लिखती है, अजीत जी मन तो कर रहा है क्या पता किया भी हो,
मन कह रही है कि अजीत जी मन तो कर सकता है, क्या पता किया भी हो, लेकिन धर्म कुधर्म तो नहीं सिखाता। ईश्वर ने आत्म संयम दिया है और स्वाभिमान किसी के सम्मान और अपमान पर आश्रित नहीं है। यानी यहाँ पर बहुत ही ज्ञान बखेड़ते हुए मीनाक्षी जोशी नजर आ रही है। लेकिन ये भी और बहुत से पत्रकार जो है वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये अपना भी इतिहास अपना वर्तमान सब भूल जाते हैं। अब कहने वाली बात है नहीं, फिर भी व्यक्तिगत टिप्पणी हालांकि करने से बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम फैक्ट चेक कर रहे हैं तो हर पहलुओं पर चर्चा करनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, कोई भी विषय हो, कोई भी पार्टी। तो मीनाक्षी जोशी ये बात जरूर कह रही हैं और मनुस्मृति के समर्थन में नजर आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मीनाक्षी जोशी के डांस के वीडियोस भी लोग वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मनुस्मृति मुजरा करना सिखाता है। खैर, मुजरा जैसा शब्द का प्रयोग या कुछ इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप मनुस्मृति का समर्थन बिना मनुस्मृति को जाने हुए कैसे कर सकते हैं। अगर मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर कुछ लिखा है, नृत्य को लेकर लिखा है, तो इसका मतलब कि आप पूरी की पूरी मनुस्मृति को समर्थन कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत शैली में तो आप नृत्य करते नजर आ रहे हैं, यानी आपके कहने कथनी करनी में अंतर नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा के तहत एक चीज को परोसने का काम सोशल मीडिया पर या कहूं टीवी चैनल्स में डिबेट्स में किया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल उससे उलट है। यानी केवल और केवल जनता को भ्रमित करना, जनता को हिंदू मुसलमान के प्रपंच में फंसाकर अपने टीआरपी बटोरना आज की समय की मांग हो चली है। खैर, इससे अलग बात करते हैं कि क्या राहुल गांधी को लेकर संसद में काफी विवाद हो रहा है और कैसे राहुल गांधी पर अब राहुल गांधी को क्योंकि अलग अलग तरीकों से हराया नहीं जा सका, संसदीयता जो है उनकी उसे रद्द करने का इन्होंने कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी ने सोचा कि राहुल गांधी को ये कह दे कि वो तो इस मुल्क के ही नहीं है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठा दिया। यानी अलग अलग पहले इन्होंने कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली। तो अब राहुल गांधी के चरित्र हनन करने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा हो गई है। कहने का मतलब यह है कि पहले फ्लाइंग किस को लेकर, आंख मारने को लेकर, और अब एक महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की कह रही है कि राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए कि मैं असहज महसूस कर रही थी। देश में राहुल गांधी, आप विचारधारा से आप किसी भी पार्टी के अलग हो सकते हैं। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, वो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंच पर बैठकर अमित शाह राहुल कंवल के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बार बार विदेश जाते हैं, पता नहीं बाहर उनको क्या मिलता है, पता नहीं उनकी वहां से क्या सेटिंग है। तो ये शब्दावली का प्रयोग करना और इस तरीके की बात नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना, ये गरिमा का ठेस है। लेकिन यहाँ पर बात चरित्र हनन की है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद के और एक और एमपी जो है उन्हें घायल कर दिया गया है, बहुत जो है राहुल गांधी ने मार दिया, इसको लेकर अब सांसद भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत भी कह रही हैं कि राहुल गांधी तो जिम ट्रेनर की तरह घुसते हैं, मारते हैं, ऐसा करते हैं। क्या राहुल गांधी जो हमेशा संविधान की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्मो की बात करते हैं, उनके लिए ये बात कहना, चरित्र पर उंगली उठाना और इस तरीके की बात करना क्या शोभा देता है? क्या देश में सत्ताधारियों ने अब ये सोच लिया है कि राहुल गांधी से राजनीति के ग्राउंड पर नहीं लड़ा जाए, बल्कि व्यक्तिगत और चरित्र पर लड़ा जाए? ये शर्मसार कर देने वाली बात है और केवल ये राहुल गांधी पर ही अप्लाई नहीं होती है। देश में किसी भी नेता पर अगर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है बिना सबूत के, अगर सबूत मिलते हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों की सीढ़ियां बिकती है, पता चलता है कि कैसे स्कैंडल्स चल रहे हैं, तब तो सच्चाई जरूर सामने आना चाहिए। लेकिन बिना प्रमाण के आरोप पे आरोप लगाना, क्या ये व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता? क्या ऐसे में मानहानि का केस नहीं होना चाहिए? अब देख, राहुल गांधी पर भले ही प्राथमिकी दर्ज हो गई हो, लेकिन अभी तक सीसीटीवी को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई। एक खबर आपको पढ़ाती हूं जिससे आपको लगेगा कि कैसे सचमुच संसद में और संसद के बाहर झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की लिखा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इतना आलीशान है नया संसद भवन, सुविधाओं के आगे तो विदेशी पार्लियामेंट भी फेल। यानी संसद भवन की इतनी फैसिलिटीज है कि विदेशी पार्लियामेंट भी नतमस्तक है। बावजूद इसके आप ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी तो ऐसा है कि 360 डिग्री घूमता है, लेकिन आप एक सीसीटीवी के फुटेज पिछले इतने 24 घंटे बीत गए हैं, 48 घंटे मेरे हिसाब से बीत गए हैं, बावजूद इसके एक सीसीटीवी फुटेज निकालने में आप समर्थ नहीं है। और बात तो तरह तरह की जाती है। संसद भवन की इतनी तारीफ की जा रही थी, हालांकि बारिश में एक ही मानसून में कैसे वो रखना पड़ गया, वो भी देखने को मिला कि कैसे डस्टबिन का इस्तेमाल करके बकायदा पानी इकट्ठा किया जा रहा था और तरह तरह की तस्वीरें वायरल। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपके पास साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए।
साक्ष्य के अभाव में महज आरोप लगाकर किसी के बारे में अगर कोई बात कही जा रही है तो वो केवल चरित्र हनन में ही आता है। राजनीति की दुनिया में राजनीति की जाए तो बेहतर है, लेकिन किसी के चरित्र का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बिल्कुल गलत है। तो इस वक्त जो संसद का माहौल हो रखा है और इस वक्त जो अंबेडकर को लेकर पूरा विवाद शुरू जहां से हुआ है उस पर अब कोई बात नहीं कर रहा है कि अमित शाह ने क्या बात कही। तरह तरह खबरें चल रही है कि अमित शाह को निकाल दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हालांकि सारी बातें झूठ है, इस प्रकार से कोई चीज होगा नहीं, क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए तो नया मुद्दे तलाशे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप तक ये खबर, ये फैक्ट चेकिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता चल सके कि आखिर नेहरू अंबेडकर के बारे में बात करने वाले अंबेडकर को लेकर कैसी बातें करते हैं और दलितों को लेकर उनकी कैसी सोच है। आज दलितों के हितैषी जरूर बन रहे होंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दलितों को लेकर इनकी विचारधारा भी समझ आती है इनकी बातों से और इनके बयानों से। यानी मकसद साफ है, राजनीतिक पार्टियां अपने लिए ये तमाम तरीके का प्रपंच इस्तेमाल करती है। धन्यवाद।